रात के उस हिस्से में जब पूरा संसार सोया होता है, एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। घड़ी की टिक टिक भी जैसे बहुत जोर से सुनाई देती है। कमरे की दीवारें थोड़ी और करीब लगने लगती हैं। पंखा घूम रहा है, लेकिन हवा नहीं लग रही। और अचानक तुम्हारी आंख खुल जाती है। तुम उठते हो, पर तुम्हारे साथ कुछ और भी उठता है। एक अजीब सा डर, एक अजीब सी घबराहट। कोई आवाज नहीं, कोई खतरा नहीं, फिर भी दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या कभी सोचा है, जब चारों ओर शांति है, सब सो रहे हैं, कोई शोर नहीं, तो डर कहां से आ जाता है? किससे डर रहे हो तुम? अपने ही कमरे में, अपने ही बिस्तर पर, अपने ही शरीर के अंदर। ये डर बाहर नहीं है, ये वो चीज है जो तुम्हारे भीतर है, पर तुमने कभी देखा नहीं, समझा नहीं। और जब सब कुछ शांत होता है, तो वही डर सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। ये वही समय होता है जब आत्मा और मन का पर्दा थोड़ा हटता है। तुम सोचते हो, शायद कोई सपना था, शायद कुछ गलत खा लिया था, शायद पेशाब लगी है, शायद कोई बीमारी है। लेकिन तुम उस शायद में ही खो जाते हो और असली क्यों को नहीं पूछते। तुमने कभी ध्यान दिया है, दिन के समय तुम्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि दिन में तुम भाग रहे हो, शोर में हो, लोगों में हो, फोन में हो, काम में हो, तुम खुद से भाग रहे हो। लेकिन रात रात में तुम अकेले हो जाते हो, और उस अकेलेपन में जो असली तुम है, वो उभर कर सामने आता है। और वही असली तुम डरावना लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे कभी अपनाया नहीं। तुमने अपनी परछाई से हमेशा बचने की कोशिश की। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा डर वो नहीं जो बाहर है, सबसे बड़ा डर वो है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ रहा। रात को जब तुम उठते हो, तो सिर्फ तुम नहीं उठते, तुम्हारा अवचेतन भी जागता है। और वो चीजें जो तुम दिन भर दबा देते हो, वो सब सामने आने लगती हैं। उदासी, अकेलापन, छोटे छोटे अपराध, बचपन की कुछ यादें, या किसी ने जो कहा और तुम्हें चुभ गया। सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने दौड़ने लगता है। और जब कोई बाहर नहीं होता, तब तुम पहली बार खुद के साथ होते हो। और वो मुलाकात डरावनी लगती है। तुम खुद को नहीं जानते, बस एक नकाब पहन रखा है। मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन वो नकाब रात को उतर जाता है, 2 बजे, 3 बजे, या कभी कभी और भी पहले। तुम उठते हो, कमरे में इधर उधर देखते हो, मोबाइल उठाते हो ताकि ध्यान हट जाए, लाइट ऑन करते हो ताकि डर भाग जाए, पानी पीते हो ताकि कुछ तो नॉर्मल लगे। लेकिन वो डर वहीं होता है, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे पास खड़ा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। ये कोई भूत नहीं है, ये है तुम्हारी अधूरी जिंदगी का चेहरा, तुम्हारे अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने, अधूरे सच। ओशो कहते हैं, रात वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपना चेहरा दिखाती है। और अगर तुमने पूरा दिन झूठ में जिया है, तो उस चेहरे को देखकर तुम डरोगे ही। तुम्हें डर इस बात से नहीं लगता कि अंधेरा है, तुम्हें डर इस बात से लगता है कि उस अंधेरे में तुम अकेले हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम्हें बोझ जैसा लगने लगता है। कभी सोचो, रात को उठकर तुम खुद को क्यों छुपाना चाहते हो? कभी ध्यान से सुनो उस घड़ी की टिक टिक को। क्या वो वक्त बता रही है, या तुम्हारी सांसों की गिनती कर रही है? क्या वो बता रही है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, और अब भी तुम खुद से भाग रहे हो? कभी कभी हम डरते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है। हम डरते हैं क्योंकि हमें पता है, हम अब तक जो कर रहे थे वो झूठ था, और वो सच्चाई अब दरवाजा खटखटा रही है। क्या तुम खोलोगे, या फिर लाइट जलाकर फिर से सब ठीक है का दिखावा करोगे? रात का डर एक इनविटेशन है, जागो, देखो, समझो। लेकिन तुम डरते हो, भागते हो, सोने की कोशिश करते हो, ताकि फिर से उस नकली दुनिया में लौट सको, जहां सब सही लगता है, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। तुम कहते हो, मुझे नींद नहीं आती, पर असल में तुम्हें नींद से डर लगता है, क्योंकि नींद में तुम अकेले हो जाते हो। अब सोचो, तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, मन शांत होता है, शरीर ढीला होता है, तो फिर डर कहां से आता है? क्यों रात का अंधेरा इतना भारी लगता है? शायद इसलिए क्योंकि उस अंधेरे में तुम्हें तुम्हारा भीतर दिखाई देता है, और तुमने अपने भीतर कभी झांका ही नहीं। रात के उस डर में एक और चेहरा छुपा है, जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। मौत। हाँ, डर इसलिए नहीं लग रहा कि कुछ हो जाएगा। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठती है,
कुछ है जो खत्म हो रहा है। ये वही समय होता है जब आत्मा तुम्हें खींचती है। देख, तू रास्ता भटक गया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ऐसा बना दिया गया है कि तुम बाहर बाहर जीते हो, अंदर क्या चल रहा है उसका अंदाजा ही नहीं होता। 2 या 3 बजे रात में जो डर उठता है, वो डर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम उठकर पेशाब जाते हो, पर शरीर के साथ साथ आत्मा भी हल्का होना चाहती है। पर तुम केवल शरीर की सुनते हो, भीतर की नहीं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्या वाकई तुम्हें पेशाब लगी थी, या बस किसी बहाने से तुम बिस्तर से भागना चाहते थे? क्योंकि बिस्तर पर लेटे रहना मतलब खुद का सामना करना, और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खुद का सामना करना। ओशो कहते हैं, सबसे गहरा डर वो नहीं जब कोई तुम्हारे पास खड़ा हो, सबसे गहरा डर तब होता है जब तुम खुद अपने पास खड़े हो और पहचान में नहीं आते। रात को उठकर तुम घबराते हो, कभी लाइट जला देते हो, कभी मोबाइल में आंखें गाड़ लेते हो, कभी पानी पीते हो, कभी खिड़की से बाहर देखते हो। क्यों? ताकि कुछ तो ऐसा मिले जो तुम्हें बाहर ले जाए। तुम वो सब कर लेते हो, पर खुद से आंख नहीं मिलाते। रात वो समय है जब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा जगी होती है, लेकिन तुम उसे शांति की बजाय डर समझ लेते हो। क्या तुमने कभी किसी सूफी, किसी संत, किसी आरिशी को देखा है? वे रातों को क्यों जागते हैं? क्योंकि वे जानते हैं, रात के अंधेरे में जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है, वो है आत्मा की रोशनी। और आम आदमी उसे वही रोशनी जलाती है। वो खुद को देख नहीं पाता, तो डर जाता है। तुम्हें रात को पेशाब लगती है क्योंकि शरीर अपनी सफाई चाहता है, लेकिन आत्मा, वो भी पेशाब कर रही है। पुराने विचारों, बासी भावनाओं, मरे हुए संबंधों को बाहर निकालना चाहती है। पर तुम क्या करते हो? बाथरूम से लौटते हो और फिर वही फोन, वही सोच, वही असुरक्षा। इसलिए आत्मा फिर से पुकारती है, फिर से डर आता है। क्या तुमने कभी उस डर के साथ बैठने की कोशिश की? बिना रोशनी जलाए, बिना ध्यान हटाए, बस चुपचाप उस डर को देखो। तुम्हें महसूस होगा, वो डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हें दिखा रहा है, तुम अकेले नहीं हो, पर तुमने खुद को कभी अपनाया नहीं। हर रात जब तुम उठते हो, तो दरअसल ब्रह्मांड तुम्हें उठा रहा होता है। जागो, देखो, जो तुम हो वो एक शरीर नहीं, एक नाम नहीं, एक प्रोफेशन नहीं। तुम हो एक मौन ऊर्जा। लेकिन तुम डर जाते हो क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी बाहर बाहर दौड़ती रही है। अब जब सब रुकता है, सब शांत होता है, तो अंदर की सच्चाई उभरती है, और वो सच्चाई डरावनी लगती है, क्योंकि तुमने कभी उसके साथ बैठना सीखा ही नहीं। ओशो कहते हैं, जो डर को जानता है वही ध्यान में उतर सकता है। जो भागता है वो बार बार उसी चक्र में फंसता है। रात को उठना एक मौका है ध्यान में उतरने का, लेकिन ध्यान आसान नहीं है, क्योंकि ध्यान में उतरना मतलब उस खाई में कूद जाना जहां कोई सहारा नहीं। और इंसान सहारा चाहता है, भीड़ चाहता है, रोशनी चाहता है। इसलिए वो ध्यान नहीं चुनता, फोन चुनता है। तुम्हारा डर तुमसे यही कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा आईना हूं, मुझ में झांको। और अगर तुम एक रात, सिर्फ एक रात, बिना रोशनी जलाए, बिना किसी डिवाइस के, बस चुपचाप उस डर के साथ बैठे रहो, तो तुम्हें अनुभव होगा, डर धीरे धीरे पिघल रहा है। वो डर नहीं है, वो दरवाजा है, तुम्हारी आत्मा का दरवाजा, जहां से तुम भीतर जा सकते हो। पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अब भी भागोगे, या अब बैठोगे और उस अंधेरे को गले लगाओगे? तुम्हारा डर तुमसे यही सवाल करता है, क्या अब भी खुद से भागोगे? रात को उठते हो और डर लगता है ना? अब उस डर को जरा और गहराई से देखो। ये डर सिर्फ अंधेरे का नहीं है, ये डर है तुम्हारे ही छिपे हुए हिस्सों का। तुम्हारे अंदर जो कुछ दबा हुआ है, जो कभी जिया नहीं, जो कभी समझा नहीं, रात के सन्नाटे में वही सब तुम्हारे सामने आ जाता है। कभी सोचा है कि डर हमेशा रात को ही क्यों उठता है, दिन में क्यों नहीं? क्योंकि दिन में तुम बिजी हो, बाहरी दुनिया में, फोन, लोग, काम, बातें, ये सब तुम्हें तुम्हारे ही सामने आने से बचाते हैं। लेकिन रात, रात सब चुप हो जाता है, बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, और तब तुम्हारी असली आवाज, तुम्हारी आत्मा की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। और वो आवाज डराती है, क्योंकि वो तुम्हारे झूठ को उजागर करती है। तुम जो दिखते हो वो नहीं हो, तुम जो जीते हो वो नहीं हो। रात उस धोखे को तोड़ देती है।
अब सवाल उठता है, क्या डर का कारण कोई पुराना जन्म हो सकता है? बहुत मुमकिन है। ओशो कहते हैं, हर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। हर जन्म की कुछ छाया साथ लाती है, और वो छाया तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे डर में, तुम्हारी बेचैनी में उभरती है। रात को उठना और डर जाना, शायद कोई अधूरा अनुभव, कोई अधूरा रिश्ता, कोई अपूर्ण वचन जो पिछले जन्म में छूट गया, अब दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन क्या तुम सुन पा रहे हो, या फिर हर बार उसी पुराने ढर्रे पर भाग जाते हो? लाइट जलाओ, घड़ी देखो, वॉशरूम जाओ, और फिर फोन उठा लो। क्या यही जीवन है? डर से भागने की मशीन बन गए हो तुम। कभी अपने अंदर उतर कर देखो। रात को जब डर लगे, भागो मत, बैठो, सांस लो, उस डर को महसूस करो। पूछो उस डर से, तू कौन है? शायद वो कहे, मैं तेरा ही एक टुकड़ा हूं, जो तूने सालों से नजरअंदाज किया है। और जब तुम उस डर के पास बैठोगे, बिना भागे, तो वो तुम्हें एक दरवाजा देगा, एक रास्ता दिखाएगा, उस मौन की ओर, उस ध्यान की ओर, जहां कोई डर नहीं बचता। क्योंकि ध्यान में उतरते ही डर का अस्तित्व मिट जाता है। डर अंधकार है, ध्यान रोशनी। एक रोशनी जलाओ और अंधकार चला जाएगा। पर रोशनी बाहर की नहीं, अंदर की होनी चाहिए। और वो रोशनी जलती है जब तुम डर को स्वीकार करते हो, उसे समझते हो, उससे भागते नहीं। रात को डर क्यों लगता है? क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कहता है, अब भीतर चलो। लेकिन तुम हर बार दरवाजा बंद कर देते हो। अब समय है उस दरवाजे को खोलने का। तो अगली बार जब रात को उठो और डर लगे, तो मुस्कुरा देना और कहना, आ गया तू फिर? चल, आज बैठते हैं, बात करते हैं तेरे साथ। शायद इस बार वो डर ध्यान में बदल जाए। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, तो यकीनन कुछ तो आपके भीतर हिला है। कुछ तो ऐसा था जो आपने खुद महसूस किया। तो इस खोज को यहीं मत छोड़ो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगले हिस्से में हम और भी गहराई में उतरेंगे। उस डर के उस पार, जहां मौन है, प्रेम है, और सिर्फ तुम्हारा असली अस्तित्व है। मिलते हैं अगले हिस्से में, एक और रात के रहस्य के साथ। धन्यवाद।